फंक्शन ऑफ थीटा। ओके, अगर आपका ओमेगा फंक्शन ऑफ थीटा है तो सबसे पहले आप क्या करो, ये ओमेगा को स्क्वायर में कन्वर्ट करो। सबसे पहले क्या होएगा, ओमेगा स्क्वायर, ये यहां पे इक्वल टू रहेगा 7 थीटा स्क्वायर प्लस 4 थीटा प्लस यहाँ पे क्या रहेगा 7। अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ थीटा है तो आप जो डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या करोगे, थीटा करोगे। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करने से क्या होएगा, इट विल बी 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा इक्वल टू 7। थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना रहेगा, इट विल बी 2 थीटा। जैसे हम लोग एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, वैसे थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या रहने वाला है, 2 थीटा। 4 कांस्टेंट है, थीटा का डेरिवेटिव कितना रहेगा 1, 7 का डेरिवेटिव कितना रहेगा 0। हमें बस क्या चाहिए, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा चाहिए। ये क्या रहेगा हमारा अल्फा, तो ये इक्वल टू रहेगा 14 थीटा अपॉन क्या रहेगा 2 प्लस ये क्या रहेगा 4/2। तो ये इक्वल टू कितना रहेगा 7 थीटा अपॉन कितना रहेगा 2। सपोज आपको बोला गया है एट थीटा इक्वल टू π/6 रेडियन बोला गया, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जस्ट थीटा के बदले आप बस लिखोगे π/6 और यहाँ पे कितना आएगा 2। दिस विल बी 7π/6 प्लस यहाँ पे कितना आएगा 2। आगे चाहे तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे, इसको 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर। ओके, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी ये बहुत बार किया है, दैट इज काइनेमैटिक्स का इक्वेशन। तो यहाँ पे लिखो इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स। ओके, तो यहाँ पे बस आपको है ना, देखो पहले चीज तो आपको इक्वेशंस पहले बाहर करना चाहिए। तो लीनियर में आपको पता है कौन से 3 इक्वेशन है, v इक्वल टू u प्लस एटी आएगा, ये सबसे पहले। सेकेंड जो है इट इज वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस क्या आएगा 2as आएगा। एंड जो थर्ड है यहाँ पे s इक्वल टू रहेगा ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, तो यही सिमिलर फॉर्मूलाज किस में आएगा, हम लोग के एंगुलर पार्ट्स में आएगा। तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ध्यान देना। यहाँ पे v मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। हम लोग यहाँ पे v को क्या लेंगे, ओमेगा एफ। ये से हम लोग u हम लोग क्या, इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे क्या आएगा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी आएगा। वैसे यहाँ पे a मतलब एक्सेलरेशन था, यहाँ पे a का मतलब क्या रहेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन रहेगा। नेक्स्ट s मतलब हम लोग क्या था, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे ये बस क्या आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे ये लिखोगे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंड यहाँ पे क्या आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, फॉर्मूला देखो, आपको अगर ये फॉर्मूला अच्छे से पता है तो आपको कोई तकलीफ नहीं आएगा इसमें, बहुत सिंपल होता है। आप v के बदले क्या लिख सकते हो, ओमेगा एफ इक्वल टू ओमेगा आई प्लस क्या रहेगा, अल्फा इंटू क्या रहेगा टी। वैसे आपको वी स्क्वायर का इक्वेशन लिखना है, तो ओमेगा एफ का स्क्वायर ये इक्वल टू क्या रहेगा, ओमेगा आई का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या रहेगा 2 अल्फा इंटू क्या रहेगा थीटा। नेक्स्ट एस, तो यहाँ पे क्या आएगा, थीटा इक्वल टू ये आने वाला है ओमेगा आई, ये कितना रहेगा टी, यहाँ पे रहेगा प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू यहाँ पे क्या रहेगा करेंगे। सबसे पहले क्या बोला गया है, अ फैन इज रोटेटिंग एट 100 आरपीएम। मतलब इनिशियल जो फैन का जो एंगुलर वेलोसिटी था वो कितना था, 100 आरपीएम था। तो यहाँ पे आपको ओमेगा आई दिया है, ये कितना है 100 रेवोल्यूशंस। रेवोल्यूशंस का मतलब क्या है, 2 पाई पर मिनट। एक मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। तो ये कितना होएगा, आपको कन्वर्ट करना आप कर सकते हो।
यहाँ पे कितना आएगा 200 पाई अपॉन 60, और इसका भी यूनिट क्या रहेगा, इट विल बी रेडियन पर सेकेंड। देखो वापस बताता हूं, यहाँ पे रेवोल्यूशन पर मिनट बोला है, तो एक रेवोल्यूशन मतलब क्या रहेगा 2 पाई, पर मिनट मतलब मिनट को आपने सेकंड में कन्वर्ट किया, तो अभी आपका यूनिट किस में रहेगा, रेडियन पर सेकेंड। अब कांस्टेंट एंगुलर रिटार्डेशन है, एंगुलर रिटार्डेशन इसका मतलब क्या, यहाँ पे एक्सलरेशन आपको दिया है, लेकिन वो क्या करेगा, स्पीड को लेस करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, -2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या बोला है, टाइम टेकन टू स्टॉप। स्टॉप का मतलब क्या है कि आपका फाइनल क्या होने वाला है, इट विल बी 0। तो यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, टाइम। तो जरा ध्यान दो, ये जो ओमेगा आई है ये किसका काम कर रहा है, यू का। ये जो अल्फा है ये किसका काम कर रहा है, ए का काम कर रहा है। ओमेगा एफ किसका काम कर रहा है, बी का। तो हमें पता है वी यू ए और टी के बीच में का रिलेशन का फॉर्मूला क्या है, इट इज वी इक्वल टू यू प्लस क्या आएगा, ए टी। वी का वैल्यू कितना है, 0। यू का वैल्यू हमें दिया है, इट इज 200 पाई बाई 60। अल्फा का वैल्यू हमें कितना दिया, इट इज गिवन एज -2, और ये क्या आएगा, टी। हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है, टाइम ढूंढना है, तो 2t इक्वल टू रहेगा 200 पाई अपॉन कितना आएगा, 60। 2 और ये कैंसिल कितना आएगा, 100। 0 और ये 0 कैंसिल। आपका टाइम कितना आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी 5/3 पाई सेकेंड। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या पूछा है, एंगल ट्रेवल्ड। एंगल ट्रेवल्ड मतलब क्या, आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो मतलब आपको यहाँ पे एस ढूंढना है। तो एस का फॉर्मूला आपको पता है, ये क्या रहेगा, इट विल बी यूटी प्लस क्या आएगा, हाफ एटी स्क्वायर। एस हमें ऑलरेडी पता नहीं, और एस हमें ढूंढना है, सॉरी। यू हमें पता है, इट इज व्हाट, इट इज 200 पाई अपॉन कितना आएगा यहाँ पे 60। टाइम भी हमें पता है, इट इज 5/3 पाई। माइनस आएगा, क्यों माइनस, क्योंकि हमारा अल्फा क्या है यहाँ पे नेगेटिव, तो ये कितना आएगा 1/2 इंटू यहाँ पे क्या आने वाला है, इट विल बी 2 रहेगा इंटू टी का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर विल बी व्हाट, तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25 अपॉन कितना आएगा 9। पाई का स्क्वायर विल बी व्हाट, इट विल बी पाई स्क्वायर। ये 2 से ये 2 कैंसिल, जस्ट इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, तो ये कितना आएगा, इट विल बी 1000 पाई स्क्वायर अपॉन यहाँ पे कितना रहेगा, इट विल बी 180। इधर रहेगा 25 पाई स्क्वायर अपॉन कितना रहेगा 9। हम 9 को 180 में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, इसको 20 से मल्टीप्लाई और क्या करो, डिवाइड कर दो। तो ये कितना आएगा 1000 -25 × 20 कितना आने वाला है 500 अपॉन कितना रहेगा 180। यहाँ पे कांस्टेंट क्या रहेगा, तो कांस्टेंट रहेगा बाहर पाई स्क्वायर रहेगा। तो इसको जरा सॉल्व करो, तो आंसर आएगा 500 अपॉन 180 पाई स्क्वायर। तो ये 0 और 0 कैंसिल, ये कितना आएगा, इट विल बी 25/9, इतना रेडियंस। तो ये पहले आपको क्या बोला है, और डिस्क इनिशियली एट रेस्ट, मतलब हमें यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दिया है डिस्क का, ये कितना है 0 से पहले, इज रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा। तो हमें अल्फा का वैल्यू दिया कितना है 4। हमें क्या ढूंढना है, ओमेगा ढूंढना है एट टाइम कितना, 5 सेकेंड्स बोला है। तो इसका मतलब क्या, ये आपका किसका काम करेगा, यू का, ये ए का काम करेगा, ये टी का। आपको क्या पूछा है, बी पूछा है, तो आपको पता है फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, दैट इज v इक्वल टू यू प्लस यहाँ पे क्या आएगा 80। यू कितना है हमारा 0, ए कितना है 4, टी कितना है 5, तो वेलोसिटी कितना आएगा 20, और इसका यूनिट क्या रहेगा, इट विल बी रेडियन पर सेकेंड। तो ये क्या रहेगा आपका ओमेगा आफ्टर कितना 5 सेकेंड।
नेक्स्ट आपको क्या कैलकुलेट करना है, एंगल ट्रैवल्ड। तो एंगल ट्रैवल्ड का मतलब क्या कि आपको एस ढूंढना है। तो एस का भी आपको फॉर्मूला पता है, इट इज यूटी प्लस यहाँ पे क्या आएगा, हाफ एटी स्क्वायर। यू आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी, तो ये तो जीरो था, तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा। हाफ ए का वैल्यू कितना है, इट इज 4। टी का स्क्वायर करने बोला है, तो 5 का स्क्वायर इज 25। 2 और ये 2 कैंसिल, तो एंगल कितना घुमा, तो ये एंगल घुमा 50, एंड इसका यूनिट क्या रहेगा, रेडियन। तो ये रहेगा आपका थीटा एट 5 सेकेंड। नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करने बोला है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन या रोटेशंस बोला है। तो नंबर ऑफ रोटेशंस आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इसके लिए आप मदद लोगे किसका, ओमेगा का। तो ओमेगा हमें पता है, इट इज व्हाट, 2 पाई इंटू क्या आएगा, एन। एन मतलब क्या रहेगा, हमारा फ्रीक्वेंसी रहेगा। ओमेगा हमें पता है, इट इज व्हाट, इट इज 20, और इसके साइड में क्या दिया, रेडियंस। ये इक्वल टू क्या रहेगा, 2 पाई इंटू क्या रहने वाला है, एन। हमें एन कैलकुलेट करना है, तो ये क्या रहेगा, 20/2 पाई रहेगा, विच इज व्हाट, इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 10 पाई। अब देखो फोर्थ पार्ट में आपको क्या बोला है, फाइंड द एंगल ट्रेवल्ड इन द फिफ्थ सेकेंड। अब फिफ्थ सेकेंड का मतलब क्या है, फिफ्थ सेकेंड का ये मतलब है कि जब लेट से आपका 1 सेकेंड में पार्टिकल यहां पे, 2 सेकेंड में यहां पे है, 3 सेकेंड में यहां पहुंचा, 4 सेकेंड में यहां पे, 5th सेकेंड में इधर पहुंचा। तो फिफ्थ सेकेंड का मतलब क्या है, 4 से लेके 5th तक इसने कितना एंगल ट्रैवल किया। मैं वापस रिपीट करता हूं, फिफ्थ सेकेंड का मतलब क्या है, 4th से लेके 5th तक इसने कितना एंगल ट्रैवल किया। ओके, अब ये कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, आपने एंगल एट 5th सेकेंड ऑलरेडी फाइंड आउट किया, कितना है, 50 रेडियन। आपको बस क्या ढूंढना है, दैट देखो ये थीटा 5 रहेगा, आपको बस क्या ढूंढना है, थीटा 4 ढूंढना है। तो थीटा एट 4 सेकेंड आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एस इक्वल टू यहाँ पे आएगा यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यू कितना रहेगा, ऑफकोर्स यहाँ पे जीरो रहेगा, तो जीरो इंटू ये तो जीरो ही होएगा। एंगुलर एक्सीलरेशन कितना था, 4। हमें टाइम कितना यूज करना है, 4 सेकेंड, तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16। सो दिस विल बी व्हाट, इट विल बी 32 रेडियन। ये हो गया थीटा एट 4 सेकेंड। हमें एट द 4th सेकेंड बोला है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डेल्टा थीटा ये इक्वल टू क्या रहेगा, थीटा 5 माइनस क्या रहेगा, थीटा 4, विच इज इक्वल टू क्या, 50 - 32 इज ऑल्सो इक्वल टू कितना, 18 रेडियन। तो कितना घूमा, फिफ्थ सेकेंड में 18 रेडियंस रोटेट किया। सो ये हमारा आंसर। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको रीड करके क्या क्या समझ में आता है, पहले हम लोग वो लिखते हैं। डिस्कस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, मतलब एक चीज दिया है कि जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है ये कितना, इट इज ओमेगा नॉट। फिर इसके बाद क्या बताया गया, इसके बाद एक वेरिएबल एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है, एंगुलर रिटार्डेशन बोला गया हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में और एक चीज बताया गया कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है मतलब अल्फा, ये क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंगुलर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ है, स्क्वायर रूट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट किसका आएगा, एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर रूट। फाइन, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, अगर मुझे इधर इक्वल टू डालना रहेगा तो मुझे यहाँ पे कांस्टेंट के इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या आएगा, ओमेगा आएगा। अब आपको एक और चीज पता है, अल्फा क्या रहता है, इट इज डी ओमेगा बाई डी टी, और ये इक्वल टू क्या रहेगा, इट विल बी के रूट ऑफ ओमेगा। अब यहाँ पे माइनस साइन क्यों यूज किया, ये माइनस साइन यूज करने का एक ही रीजन है, क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है। इसको आप और एक तरीके से लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो माइनस ओमेगा इंटू यहाँ पे क्या आएगा, डी ओमेगा
अपॉन क्या आएगा डी थीटा। चलो इधर तक हो गया। नेक्स्ट क्या पूछा गया, फाइंड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, मतलब हमें ओमेगा एवरेज ढूंढ निकालना है। तो ये ओमेगा एवरेज क्या रहेगा, इट विल बी थीटा अपॉन क्या रहेगा यहाँ पे, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम रहेगा। तो हमें ये दो क्या करना है, ढूंढ के निकालना है। फाइन, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मुझे ये डी थीटा ढूंढ के निकालना। तो डी थीटा के लिए मैं कौन सा इक्वेशन यूज करूंगा, ये और ये पार्ट यूज करूंगा। अगर मुझे क्या ढूंढना है, टाइम ढूंढना है, तो टाइम के लिए मैं कौन सा इक्वेशन यूज करूंगा, ये वाला और ये वाला इक्वेशन। फाइन, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, थीटा ढूंढने का ट्राई करता हूं। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ओमेगा डी थीटा, इसको मैं किसके इक्वेट करूंगा, के रूट ऑफ ओमेगा के साथ इक्वेट करूंगा। हमें क्या करना है, वेरिएबल को एक साइड लेके जाना है, नंबर को एक साइड लेके जाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज वेरिएबल कौन है, तो इधर वेरिएबल है डी ओमेगा। ओके, उसका वेरिएबल्स कौन कौन है, एक तो यहाँ पे ओमेगा है, माइनस ओमेगा, ये रूट ओमेगा दूसरी साइड है, इसको मैं कहां पे लेके जाऊंगा, इस तरफ। यहाँ पे क्या रहेगा के, ये कितना रहेगा, डी थीटा रहेगा। नेक्स्ट आपको पता है ओमेगा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं रूट ऑफ ओमेगा इंटू रूट ऑफ ओमेगा अपॉन क्या आएगा, रूट ऑफ ओमेगा इंटू यहाँ पे क्या आएगा, डी ओमेगा। माइनस साइन को मैं दूसरी साइड शिफ्ट करता हूं, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस डी थीटा। चलो इधर तक हो गया। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाहिए। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो दोनों साइड को इंटीग्रेट करोगे तो क्या होएगा, यहाँ पे ओमेगा रेज टू हाफ रहेगा क्योंकि स्क्वायर रूट है, यहाँ पे डी ओमेगा रहेगा, यहाँ पे इट विल बी माइनस के, ये कितना रहेगा, डी थीटा। अब आप ओमेगा को कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे और डी थीटा को कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे, तो आपका डी थीटा स्टार्ट कहां से होएगा, जीरो से, खत्म कहां पे होएगा, तो लेट से हम लोग यहाँ पे खत्म कहां पे होता है, डी थीटा मतलब डेल्टा थीटा पे खत्म होता है। ओके, इनिशियली आपका टाइम जीरो था, तभी स्पीड क्या था, ओमेगा जीरो। जैसे आपका टाइम टी पहुंचेगा, आपका स्पीड क्या होएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा पहुंचेगा, तब आपका स्पीड क्या रहेगा, जीरो। अब हम इसको जरा इक्वेट करते, तो इक्वेट करने पे ओमेगा हाफ का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, इट विल बी ओमेगा हाफ प्लस वन अपॉन क्या रहेगा, हाफ प्लस वन। ये कैसे आया, एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन है, एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन आया। तो वही सेम चीज यहाँ पे किया, इधर हमें लिमिट्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो लोअर लिमिट ओमेगा जीरो, अपर लिमिट इज जीरो। यहाँ पे माइनस के कांस्टेंट है, डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा, यहाँ पे थीटा आएगा, ये आने वाला है डेल्टा थीटा अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, जीरो। ओमेगा हाफ रेज टू प्लस वन, तो इसको करोगे तो ये कितना आएगा, ओमेगा रेज टू 3/2 अपॉन क्या आएगा, 3/2 आएगा। ओके, ये कितना आएगा, इट विल बी जीरो से लेके ओमेगा जीरो माइनस, यहाँ पे अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, तो ये क्या आएगा, डेल्टा थीटा माइनस क्या आने वाला है, जीरो। ओके, ओमेगा के बदले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, तो ये क्या आएगा, ओमेगा जीरो 3/2, तो सॉरी मेरा गलती हुआ, यहाँ पे अपर लिमिट इज जीरो, तो जीरो रेज टू 3/2 माइनस ओमेगा रेज टू 3/2 आएगा। 3/2 को अगर ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, 2/3 बन जाएगा। यहाँ पे ये क्या रहेगा, माइनस के इंटू डेल्टा थीटा, बस ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो, -2/3 ओमेगा रेज टू 3/2, यहाँ पे रहेगा माइनस के इंटू डेल्टा थीटा, माइनस और माइनस कैंसिल, आपका जो डेल्टा थीटा रहेगा ये क्या रहेगा, 2/3 ओमेगा 3/2। तो आपको यहाँ पे डेल्टा थीटा मिल गया, दैट इज कितना, 2/3 ओमेगा टी और अपॉन क्या आएगा, यहाँ पे 2 के लिख, ओमेगा रेस टू 3 बाई, एक सेकंड रुको, जस्ट एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ओमेगा रेस टू क्या रहेगा, 3/2 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, 3 के। तो यहाँ पे लिखना ओमेगा रेस टू 3/2
अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, जस्ट इसको थोड़ा सा बराबर लिखना, तो ये 2/3 इधर तक हो गया। अब हमें नेक्स्ट ढूंढना है यहाँ पे, अब टाइम के लिए हम लोग यूज करेंगे माइनस डी ओमेगा बाई डी टी, ये इक्वल टू क्या रहेगा, इट विल बी के, और यहाँ पे रहेगा इट विल बी रूट ऑफ ओमेगा। सेम जैसे पहले किया, वेरिएबल्स को सेपरेट करो, तो यहाँ पे रहेगा माइनस डी ओमेगा अपॉन रूट ऑफ ओमेगा, ये क्या रहेगा, इट विल बी के इंटू डी टी। इसको आप कैसे लिख सकते हो, माइनस डी ओमेगा अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, ओमेगा रेस टू हाफ, ये क्या रहेगा, के इंटू डी टी रहेगा। ओमेगा रेस टू हाफ को ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या आएगा, ओमेगा रेस टू माइनस हाफ, यहाँ पे क्या रहेगा, डी ओमेगा रहेगा, ये क्या रहेगा, के डॉट डी टी। अब इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करोगे तो ये माइनस साइन बाहर आएगा, यहाँ पे क्या रहेगा, ओमेगा रेस टू माइनस हाफ प्लस यहाँ पे क्या रहेगा 1 अपॉन यहाँ पे क्या रहेगा, ओमेगा रेस, सॉरी ओमेगा ने यहाँ पे नीचे रहेगा माइनस हाफ प्लस 1 आएगा, इक्वल टू यहाँ पे के, dt को हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इसका लिमिट्स क्या रहेगा, तो यहाँ पे भी आपका लिमिट्स क्या रहेगा, स्टार्टिंग में आपका स्पीड ओमेगा 0 था, फाइनली आपका गाड़ी आके स्टॉप हो जाता है, मतलब डिस्क स्टॉप हो जाता है। सेम चीज यहाँ पे, इनिशियली आपका टाइम क्या था 0, फाइनली आपका टाइम क्या है t, t पे आपका क्या होता है, डिस्क स्टॉप होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग t के बदले बस क्या लिखेंगे, डेल्टा t। नेक्स्ट आपने ऑलरेडी इंटीग्रेट कर दिया है, तो ये रहेगा ओमेगा रेस टू माइनस हाफ प्लस 1 इज ओमेगा रेस टू हाफ अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, हाफ, बाहर साइन क्या आने वाला है, माइनस, ये इक्वल टू कितना रहेगा, इट विल बी के, यहाँ पे कितना रहेगा, इट विल बी डेल्टा टी माइनस 0, वो तो छोड़ दो, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, लिमिट्स अप्लाई करना है 0 से लेके ओमेगा से। चलो अब नेक्स्ट, अब हम लोग लिमिट्स अप्लाई करते, हाफ बाहर आएगा तो ये क्या होएगा, 1/2 ऊपर गया तो 2/1 हो जाएगा, ओमेगा के बदले अपर लिमिट 0 आएगा, 0 का हाफ कर मतलब 0 का रूट तो 0 आएगा, माइनस ओमेगा 0 रेस टू कितना आएगा, हाफ, ब्रैकेट क्लोज, ये इक्वल टू क्या रहेगा, के डेल्टा टी रहेगा, ये भी हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस क्या होएगा, प्लस 2 ओमेगा नॉट रेस टू कितना आएगा, हाफ, डिवाइडेड बाई क्या रहेगा, के, ये इक्वल टू क्या रहेगा, डेल्टा टी, हमने डेल्टा टी भी ढूंढ के निकाला है, तो ये रहेगा 2 ओमेगा नॉट, इधर भी ओमेगा नॉट आएगा, रेस टू हाफ अपॉन क्या रहेगा, के, ये के और ये के कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो ये इक्वल टू रहेगा ओमेगा नॉट 3/2 माइनस, ये देखो ये पावर ऊपर गया तो ये क्या आएगा, माइनस हाफ अपॉन यहाँ पे क्या रहेगा 3, तो ये इक्वल टू रहेगा ओमेगा नॉट 3/2 माइनस 1/2 करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2/2 विच इज कितना 1/3, तो आपका ओमेगा एवरेज का वैल्यू आएगा ओमेगा नॉट अपॉन 3 आएगा।